वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि इन 4 शब्दों में 3 शब्द समान हैं। ठीक है, एक शब्द भिन्न है, उस भिन्न शब्द को छांटना है हमें। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि 4 शब्द में 3 शब्द समान हैं। ठीक है, 3 शब्दों में कोई भिन्नता नहीं है और एक शब्द भिन्न है, उस भिन्न शब्द को छांटना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा है, बकरी है, बिल्ली है और बैल है। तो फ्रेंड्स देखो, घोड़ा, बकरी और बैल ये हमारे एक कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि ये सब चना, घास और भूस खा लेते हैं। ठीक है, पर आप देख सकते हैं बिल्ली क्या चना खा सकती है? बिल्ली चना नहीं खा सकती है। घास खा सकती है? नहीं खा सकती है। बस ये मांसाहारी होती है, मांस खा सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। कुत्ता, घोड़ी, बकरी और गाय में कौन भिन्न है? तो फ्रेंड्स देखो, इसमें कुत्ता भिन्न है। अब क्यों भिन्न है? देखो, घोड़ी घास खा सकती है ना, गाय घास खा सकती है और उसके बाद बकरी भी घास खा सकती है, पर कुत्ता घास खा सकता है? कुत्ता घास नहीं खा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कुतिया, शेर, घोड़ा और मुर्गा। अब इसमें क्या करना है कि इसमें भिन्न है, तो भिन्न क्या है? मुर्गा। अब क्यों मुर्गा भिन्न है, इसके बारे में सोचिए। मुर्गा इसलिए भिन्न है कि मुर्गा के 2 टांगें होती हैं। कितनी? मुर्गा के 2 टांगें होती हैं। ठीक है, और कुतिया की 4 टांगें होती हैं, शेर की 4 टांगें होती हैं और घोड़ा की 4 टांगें होती हैं। ठीक है, इसमें लेग डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, इसमें आपको भिन्न छांटना है। गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, ये तो हो गया। ठीक है, तो इसमें भी मुर्गी की 2 टांगें होती हैं ना, बकरी के 2, बकरी के 4, भैंस के 4 और गाय के 4। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भिन्न क्या है? मुर्गी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। बिल्ली है, चूहा है, कुत्ता है, मेढक है। ठीक है, बिल्ली है, चूहा है, कुत्ता है, मेढक है। तो इसमें क्या करना है कि देखो, बिल्ली मांसाहारी होती है, चूहा मांसाहारी होता है, मेढक, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या इसमें सीधा सीधा आंसर मैं बता देता हूँ, मेढक है। अब क्यों मेढक है? क्यों मेढक है? पानी में रहता है। मेढक पानी में रहता है, पर मेढक आपका पानी में रह सकता है, पर बिल्ली पानी में नहीं रह सकती है, चूहा पानी में नहीं रह सकता है और कुत्ता पानी में नहीं रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आएगा एयरफोर्स बाई ग्रुप में। ठीक है, आप बस मेरी सभी वीडियो देख लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। 70% कोर्स मेरी इस बैच से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है शेर, बाघ, मगर, चीता। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, कि ये नहीं कि मैंने ये एक टाइप छोड़ दिया है, सभी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। शेर, बाघ, मगर, चीता, इसमें भी क्या है कि शेर, बाघ, इसमें जो है डिफरेंस है हमारा सी पार्ट में, क्योंकि मगर पानी में रहता है, पानी में रहता है। ठीक है, तो बाघ पानी में रहता है, चीता पानी में रहता है और शेर पानी में नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। बिल्ली, भेड़, गाय, मुर्गी। अब बिल्ली की 4 टांगें होती हैं, भेड़ की 4 टांगें होती हैं, गाय की 4 टांगें होती हैं, लेकिन मुर्गी की क्या 4 टांगें होती हैं? नहीं ना, तो मुर्गी की 2 टांगें होती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। गौरैया, तोता, हंस और गिद्ध। तो आप ये बताइए कि गौरैया हवा में उड़ लेती है ना, तोता हवा में उड़ लेता है ना, और गिद्ध हवा में उड़ लेता है ना, पर आप देख सकते हैं हंस क्या उड़ पाता है? हंस तो पानी में रहता है ना, हंस उड़ नहीं पाता है, तैरता है हंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 में? कार है, हवाई जहाज है, बस है और स्कूटर है। ठीक है, कार है, हवाई जहाज है, बस है और स्कूटर है। तो इसका भिन्न बताना है हमें। तो आप देख सकते हैं कि कार सड़क पे चलती है ना, स्कूटर सड़क पे चलता है ना, बस सड़क पे चलती है, पर हवाई जहाज़ तो हवा में उड़ता है ना। तो इसका जो डिफरेंस आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी और इसका आंसर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10।
तालिका, पोस्टर, आरेख और कागज। तो फ्रेंड्स तालिका, पोस्टर, आरेख और कागज है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या भिन्न बताना है कि आपको भिन्न बताना है कि इसमें क्या भिन्न है, ठीक है। तो इसमें भिन्न है ऑप्शन नंबर कागज, डी। क्यों भिन्न है? अब आप क्यों भिन्न है इसे भी तो देखना है ना। तो आप देख सकते हैं कि कागज को छोड़कर अन्य सभी को कागज पर बनाया जाता है, ठीक है। तालिका को भी बनाया जा सकता है, पोस्टर को भी कागज पर बनाया जाता है, आरेख को भी कागज बनाया, लेकिन कागज तो एक कागज है ना। तो इसका डिफरेंस आंसर है ऑप्शन नंबर 10, ठीक है। इसमें आप अब नोट दिया गया है, इसमें आपको 5 शब्द दिए जाएंगे जिसमें से 4 समान होंगे और एक भिन्न होगा। तो उस भिन्न को छांटना है, ठीक है। तो चलिए छांटते हैं। पहला है कि शलजम, मूली, गाजर, बैगन और आलू है। आप देखते हैं कि शलजम जड़ होती है, ठीक है, मूली भी जड़ होती है ना, गाजर भी जड़ होती है, आलू भी जड़ होता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर पैदा होते हैं। जैसे ये सॉइल है उसके अंदर ये पैदा होते हैं, ठीक है। तो बैगन पेड़ पौधा में लगता है, ठीक है, बैगन का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें ये लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बी है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। टमाटर है, हल्दी है, आलू है, गाजर है, अदरक है। आप देख सकते हैं कि हल्दी, जैसे ये सॉइल है, मिट्टी है, ये मिट्टी है, इसमें हल्दी उगाई जाती है अंदर, आलू भी अंदर उगता है, गाजर भी अंदर उगती है और अदरक भी अंदर उगती है। पर आप देख सकते हैं टमाटर का एक पौधा होता है, उस पर ये टमाटर लगाया जाता है, ठीक है। इसका जो डिफरेंस आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। अदरक, गाजर, टमाटर, हल्दी और आलू। तो इसे आपको होमवर्क में लिख लेना है, आपको इसे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें कौन सी भिन्न है, विषम को छांटना है, इसे आप बताना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। फूल, पत्ती, पौधा, फल और तना। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको भिन्न बताना है। तो फूल, पत्ती, फल और तना, ठीक है। आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है कि भिन्न बताना है, ठीक है। तो अब क्या भिन्न ही तो बताना है ना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पौधा, क्योंकि फूल भी एक पौधे का भाग है, पत्ती भी एक पौधे का भाग है, फल भी एक पौधे का भाग है और तना भी पौधे का भाग है, पर इसमें पौधा है, ठीक है, पौधा। तो ये सभी पौधे के भाग हैं पर एक पौधा अलग से दिया गया है, तो इसका डिफरेंस पार्ट कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। कमल, जूही, गुलाब, चमेली और गोभी, इसे डिफरेंस छांटना है। तो इसका जो डिफरेंस है वो ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि ये गोभी एक सब्जी है। क्या है? एक सब्जी है, गोभी एक सब्जी है। पर कमल फूल है, जूही फूल है, गुलाब फूल है, चमेली फूल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। पैर, हाथ, अंगुली, कान और आँख, ठीक है, कान और आँख। इसका जो है हमें क्या बताना है? इसका मुझे बताना है कि डिफरेंस वाला पार्ट बताना है। तो क्या है इसका डिफरेंस वाला? इसका है डिफरेंस वाला पार्ट है अंगुली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंगुली के छोड़कर अन्य सभी शरीर के पूर्ण अंग हैं, जबकि अंगुली हाथ का एक भाग है, ठीक है। क्या है इसका आंसर? अंगुली को छोड़कर अन्य सभी शरीर के पूर्ण अंग हैं, जबकि अंगुली हाथ का एक भाग है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। छाल, त्वचा, चर्म, कोया और शिरोस्तिम चर्म। तो इसका बताना है हमें कि डिफरेंस वाला भाग क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होने वाला है डी, कोया। अब कोया को छोड़कर अन्य सभी जीव के शरीर की बाहरी परत है, ठीक है। अब कोया को छोड़कर अन्य सभी शरीर की बाहरी परत है, ठीक है, जैसे चर्म है, छाल है, शिरोस्तोमा चर्म है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जनवरी, अगस्त, जुलाई, मार्च और मई, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या होने वाला है वो है अगस्त। अगस्त को छोड़कर अन्य सभी विषम माह हैं, जबकि अगस्त एक सम माह है, ठीक है। तो जो अब इसकी ट्रिक याद कर लीजिए कि जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, ठीक है। तो ये अगस्त जो है विषम सम महीना है और सब विषम महीना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
19, लिखना, पढ़ना, खेलना, सांस लेना और गाना। इसमें क्या है, आपको विषम को छांटना है। ठीक है, किसको छांटना है, इसको आपने विषम को छांटना है। तो सांस लेना को छोड़कर अन्य सभी ऐच्छिक प्रक्रियाएं हैं, जबकि सांस लेना एक स्वतः प्रक्रिया। अगर सांस नहीं लेगी तो मर जाएंगे ना, क्या हो जाएगा, हम लोगों की डेथ हो जाएगी। इसलिए जो डिफरेंस पार्ट है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि खेलना, लिखना, पढ़ना और गाना ये हम लोग कर सकते हैं, पर सांस लेना हम लोगों की अगर नहीं लिया तो मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। घबराना, डरना, प्रसन्न होना, सोचना और कांपना, इसका आपको डिफरेंस वाला पार्ट बताना है। तो इसका डिफरेंस वाला पार्ट क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ई, कांपना। अब कांपना क्यों है सर, कांपना को छोड़कर अन्य सभी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जबकि कांपना एक शारीरिक भाव प्रक्रिया है। पता है, घबराना एक मानसिक प्रक्रिया है, डरना मानसिक प्रक्रिया, प्रसन्न होना मानसिक प्रक्रिया, सोचना मानसिक प्रक्रिया। पर आप देख सकते हैं कि कांपना एक बाहरी प्रक्रिया है, मतलब शरीर कांपता है तो बाहर से कांपता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ई। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और एक लाइक ज़रूर करिएगा, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, ऐसे ही लगे रहिए। आई होप आप जल्दी सफल होंगे। ठीक है।